मैं लेकर आई। सुबाना, शुड आई स्टार्ट? Yes, yes, please. थैंक यू। You're welcome. All the best. थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फायजा है और आज मैं दोबारा से आपके लिए एक बुक लेकर आई हूँ जिसका नाम है बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन जो है ना वो फायज हसन सियाल ने लिखी है। इनके ऑथर जो है वो फायज हसन सियाल हैं। और ये जो पहली दफ़ा पब्लिश हुई थी ये बुक, ये 2003 में हुई थी। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज। जी। बॉर्न अगेन एक बुक हम लेकर आए हैं आज। वो फाइज हसन सियाल इनके ऑथर हैं। 2003 में ये पहली दफ़ा पब्लिश हुई थी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसके 8 तकरीबन एडिशंस आ चुके हैं। अच्छा, अब ये जो बॉर्न अगेन का कॉन्सेप्ट है ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये ना क्रिश्चियंस का होता है कॉन्सेप्ट कि जी आप गुनाहों से जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे जब आप माफ़ी मांग लेंगे और फिर आपकी एक नई जिंदगी स्टार्ट होगी। वैसे है तो बिल्कुल सही बात, है तो सही बात कि भी वाकई जाहिर सी बात है। जब आप बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी हम हज पे जाते हैं तो वापस आते हैं तो हमारे गुनाह नहीं होते, ऐसे होते हैं कि जैसे आप माँ के पेट से अभी तक भी निकले हैं। लेकिन बहरहाल जो ऑथर हैं फायज हसन सियाल, उन्होंने बॉर्न अगेन के कॉन्सेप्ट को इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ जोड़कर उसको दोबारा से एक बुक बनाई। और ये इन्होंने बहुत ही प्यारी सी एक बुक है जो कि हमें पॉजिटिव लिविंग लिविंग पे भी और बहुत सी ऐसी चीज़ों पे गाइड करती है जिससे हमने ना हमें लगता है कि एक ओवरऑल हमारी ज़िंदगी जो है ना वो ऐसे छोटे छोटे चंक्स उन्होंने साथ जोड़े हुए हैं कि जिसमें पता चल जाता है कि ये जिंदगी जो है वो हमें यहाँ से शुरू करनी थी। और उसके जो एक मैनुअल है उसका, उसके जो एक ये नायाब आप का जो है ना वो खुला हुआ है कुछ। आप स्क्रीन पे काइंडली मत कीजिएगा प्लीज। अच्छा, एक तो जो इस बुक की चीज़ है वो है कि हमारा जो तजर्बा है ज़िंदगी का वो बेहतर कैसे हो। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ज़िंदगी में अच्छे चीज़ों की या बुरी चीज़ों की, उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून कैसे बना सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं। और हम जो एक हमारी जो चारों डायरेक्शन है ज़िंदगी की, जिसमें हमारा जिस्म भी आ जाता है, हमारा रूह भी आ जाती है, हमारा दिल भी आ जाता है, हमारा ज़हन भी आ जाता है, उसको हम एक ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, उसको हमने एक साथ कैसे अपनी बॉडी को लेकर चलना है। और दूसरी जो इसमें जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो हमें प्रॉफेट मोहम्मद ने जो हमें टीचिंग के लिए दी हुई है सारी चीज़ें, वो इस बुक में एक तो मैंने आपको बताया कि वो जो वेस्टर्न थ्योरी है एक उन चीज़ों की कि जी आपका 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 ज़हन, आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून होनी चाहिए, जो कि हमें वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत कुछ मिलता है उसके उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो वो जो उस चीज़ को सर ने ब्लेंड किया है हज़ूर सल्लम की, क्योंकि वो सारी वो चीज़ें जो कि वेस्ट में फ़ॉलो की जा रही हैं वो कहाँ से आई हैं? वो यहीं से वो उन चीज़ों ने उनको उन्होंने इस्लाम से ही वो चीज़ पकड़ी है। बेशक वो खुदा को नहीं मानते, प्रॉफ़िट को नहीं मानते, लेकिन आप देख लें कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमसे कहीं बेहतर है। वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे से अखलाकियात में और लोगों के मामलात में वो कहीं आगे है हमसे। तो उस उन चीज़ों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग के साथ जॉइन करके और कुरान की जो आयात हैं और कुरान की जो उसके बारे में हुक्म हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि हमें एक होप देते हैं कि यार अच्छा ठीक है, जो हमने ज़िंदगी गुजार ली हो तो गुजार ली, अब हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी को किस तरह कौन से ऐसे स्टेप्स लें, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम स्टार्ट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, ये जो बुक है ये दो दो वर्जन है। वैसे ये 5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई नहीं है।
लेकिन जो है वो फिलहाल हम सर के पास जो है वो अवेलेबल दो लैंग्वेजेस में है, एक इंग्लिश है और एक उर्दू है। और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी किताब है। जैसे A4 साइज का पेपर होता है ना, उसका हाफ से भी छोटी है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल इजी टू हैंडल है। आप इसको आराम से अपने बैग में भी रख के कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप आराम से बाहर जाके लॉन में, पार्क में, किसी में बैठ के पढ़ सकते हैं। और सबके लिए कोई ऐसा नहीं है कि, जाहिर सी बात है, औरतों और मर्दों दोनों की जिंदगी को में कोई ना हर हर मुश्किल आती हैं। और दोनों ने मुश्किलात को डील करना होता है और देखना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर, जो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, वो ये होता है कि आपने खुश कैसे रहना है और आपको पुरसकून ज़िंदगी कैसे मिल सकती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको इस बुक से बहुत अच्छी जो है वो गाइडेंस जो है वो मिल जाती है। अच्छा, अब ये जो बुक है ना, ये 12 महीनों का प्लान है। ठीक है, इस बुक में कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई, बिल्कुल भी इस बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। किसी भी जैसे मतलब होता है ना कि 360 मतलब बॉर्न अगेन होगा तो पता नहीं कितना कितना स्टफ होगा इसके अंदर, या कितनी गाइडेंस होगी इसके अंदर जो पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये हर पेज पे 365 डेज, मतलब जो 12 महीने साल के होते हैं और 365 डेज जो के साल के होते हैं, उसके ऊपर ये मबनी है। और हर दिन में एक कोई ना कोई लिखा होगा, कोई ऐसा एक्ट लिखा होगा जिसपे हमें पढ़कर उसके उसके ऊपर अमल करके हमें एक सेहतमंद, खुशी और अमन वाली जिंदगी मिल सकती है। तो हर पेज पे एक एक्शन लिखा हुआ है एक दिन का, और उसके नीचे जो है वो कोई हदीस या कुरान की आयत लिखी हुई है, उसको प्रूव करने के लिए कि ये चीज़ इतनी ऑथेंटिक है कि इस्लाम भी या कुरान भी या हदीस भी इसको सपोर्ट करती है। तो वो हर दिन का एक प्लान समझ लें आप, ये 365 का पूरे साल का आपके पास एक प्लान आ जाता है कि अच्छा, इस दिन मैंने इस चीज़ पे काम करना है, कल मैंने इस चीज़ पे काम करना है, इस पूरे हफ्ते में मैंने इन 4 चीज़ों को सीखना है। ये मतलब आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी गाइडलाइन है जो अनफॉर्चुनेटली हमें ना किसी कॉलेज, ना किसी प्रोफेसर, ना किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। लेकिन अगर हम अपने ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिश्ते, इन टर्म्स ऑफ बच्चों की तरबियत, इन टर्म्स ऑफ आपके हस्बैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात, या आपके किसी भी रिश्ते के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो आप इस बुक को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में यकीनन कोई ना कोई चेंज जो है वो ला सकती हैं। अच्छा, इसमें जो ऑथर ने बताई है बात इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जब ये गए थे, मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है ये उन चीज़ों पर है कि जो कि वेस्टर्न भी इस पे बिलीव करते हैं। तो ऑथर जो थे वो अमेरिका गए थे 1986 86 के बाद ही के सालों में वो गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर आते थे, डेली रिफ्लेक्शंस के नाम से ना एक बुक्स आती थी जो कि वो पढ़ते थे। तो जब वो पढ़ते थे तो उनको लगता था कि यार, ये तो वही चीज़ें हैं जो कि हमारा कुरान भी कहता है और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं है। तो उन्होंने फिर उन सारी चीज़ों को, उन डेली रिफ्लेक्शंस को और कुरान और हदीस को अटैच करके फिर उन्होंने ये वाली बुक लिखी थी। और उसकी गाइडलाइंस में उन्होंने दिया हुआ है कि हर पेज चूंकि सिर्फ उस पे एक एक्शन है और एक आयत है या हदीस है, तो उसको हमने ऐसे नहीं करना कि बस एक दफ़ा एक पेपर पढ़ा, एक आयत पढ़ी, एक हदीस पढ़ी और आगे चल पड़े। हमने उस कोशिश करनी है कि हर एक पेज को, ये गाइडेंस बुक में लिखी हुई है कि हर पेज को 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स देने हैं, कि उस 30 मिनट्स में आप जो है ना वो गो थ्रू करें उस बुक को, सॉरी उस पेज को, और उस पे देखें कि यार इस बात में ये बात मेरी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ अप्लाई होती है और मैं कहाँ-कहाँ उन चीज़ों को ठीक रख सकती हूँ। तो ये भी लिखा हुआ है कि आप अगर 30 मिनट्स उस एक पेज पे लगाते हैं, पढ़ते हैं, उस पे रिफ्लेक्शन करते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ उसको अटैच करने की कोशिश करते हैं उन रिफ्लेक्शंस को, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर एक्शंस बनाते हैं कि आज से फिर मैं ये करूँगी, आज से फिर मैं ये करूँगी। तो फिर ही इस बुक के साथ इंसाफ होता है, या इस बुक की जो सही आपने फ़ायदा लेना है, तो वो यही तरीका है कि आप हर पेज को पढ़ें, 30 मिनट लगाएँ,
बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं तो एक दिन में एक चीज पढ़ती थी। जाहिर सी बात है हमारा इतना वो नहीं है, इतने फास्ट नहीं होते हम लोग कि हर चीज को फौरन सीख लें और करना भी शुरू कर दें। टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए, थोड़ी सी थोड़ा सा उस पे वर्कआउट करने के लिए। तो आई स्लेप्ट ओवर एटलीस्ट फॉर वन डे, कि मैं उसको देखती थी कि यार, और बाज का दो दो तीन तीन चार चार दिन भी लग जाते होते थे ये सोचते हुए कि नहीं समझ आ रही कि इतने इस चीज में मैं पीछे हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मतलब जिंदगी में कभी मैंने ये चीज ना सोची, ना की, ना करते हुए देखी, ना आसपास के कोई कर रहा है, तो मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो इस वजह से इसको इसके हर पेज में आप समझ लें कि डायमंड्स हैं। हर पेज में जो एक लिखी हुई है, एक्शन लिखा हुआ है या गाइडेंस लिखी हुई है या वो चीज लिखी हुई है जो हमारी जिंदगी को बेहतर कर सकती है, इट इज नॉट लेसर देन अ डायमंड। तो मैंने डॉक्टर जुबे से बात की थी कि भाई ये तो बुक ऐसी है कि मैं इसका हर पेज जो है वो नहीं कर सकती, डिटेल में बयान नहीं कर सकती। और हर पेज ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हर चीज़, हर वो एक्सपेक्ट एस्पेक्ट जो इसमें लिखा हुआ है वो हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जिससे चलो अगर हम 100% उसको अप्लाई ना करें, 50% कर लें, 30% कर लें, 40 कर, जितना भी हमारे में हिम्मत अल्लाह ताला देता है हम अगर कर लें, तो यकीनन जो एक हम आर्टिफिशियल सी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें हम भागते हैं एक दूसरे, एक दौलत के पीछे या शोहरत के पीछे या खुशी के पीछे या पीस के पीछे, कि यार कुछ कुछ ले लो, कुछ जितने चाहे पैसे ले लो। लोगों को मैंने कितनी लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो अपने पूरी दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ एक पीस लेने के लिए, एक सुकून लेने के लिए। तो वो एटली आप देखेंगे सुकून और एक खुशी, जो दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट हैं, वो अगर हमें किसी चीज़ से पढ़कर आ सकती हैं तो आप सोचेंगे वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे इस बुक को देना जस्टिस नहीं था इसके साथ। लिहाजा इसके 12 महीने हैं, 12 महीनों में जितने भी दिन बनते हैं, हर महीने में 30 डेज हैं या 31 डेज हैं या 28 डेज हैं फरवरी के, तो उसी के लिहाज से ये बुक बनी हुई है। तो इस बुक के इंशाल्लाह आई गेस एक से ज़्यादा ही सेशन होंगे। लेट्स सी कि मैं इसको आज कितना कवर कर सकती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम क्या कहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन फिलहाल शायद इस सेशन में अभी 2 महीने ही कवर हो सके, और वो 2 महीने भी मैंने बहुत कम दिनों को सिलेक्ट किया हुआ है। जिस महीने में जो दिन मुझे लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बताए बगैर शायद कोई चेंज ना आए, तो उसको मैंने लाजमन हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो बुक है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समरी बता, थोड़ा सा बहुत कुछ मैंने खैर अब आपको बता दिया है। लेकिन जो मज़ीद इसकी बातें हैं जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती, वो उनमें से एक ये है कि ये जो बुक है ये ट्रुथ ऑफ लाइफ पे है। और ट्रुथ ऑफ लाइफ इसमें सर ने जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो कहलाते हैं लॉज ऑफ नेचर या लॉज ऑफ लाइफ। देखिए, हम लोगों ने अगर सुकून की ज़िंदगी जीनी है ना, या हमने खुशी की ज़िंदगी जीनी है, तो हमने कुछ ऐसे अल्लाह ताला के बनाए हुए लॉज हैं जिनको अगर हम फॉलो ना करें तो हमारी ज़िंदगी कभी भी सुकून में नहीं आती। और अनफॉर्चुनेटली हमें हम में से 90%, बल्कि मैं तो कहूँगी कि 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि लॉज ऑफ नेचर हैं क्या, लॉज ऑफ लाइफ हैं क्या। अच्छा, अल्लाह ताला ने भी कोई लॉज बनाए हुए हैं, क्या है लॉज? फिजिक्स के तो लॉज सुने हुए हैं और बाकी तो किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है साइंस के बारे में, लेकिन लॉज ऑफ नेचर के बारे में बहुत कम आपको मटेरियल मिलता है। तो ये इसी तरह ही हैं लॉज, कि अगर आप को नहीं पता कि एक मशीन फंक्शन कैसे करती है, ठीक है, आप एक मशीन को चला रहे हैं और उसको आपको नहीं पता, आप उसका गलत स्विच लगा रहे हैं, गलत बटन दबा रहे हैं, या जो है उसको इतनी फुल स्पीड पे चला रहे हैं कि वो उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी स्पीड पे चलने की, तो क्या होता है? होता ये है कि वो खराब हो जाती है या उसमें कोई फॉल्ट पड़ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही वो हमारी ज़िंदगी में है भी है कि अगर हम लॉज ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी भी फॉल्टी हो जाती है, या हमें उसके, आप कह लें कि हमें फाइन देना पड़ जाता है उसके बदले, कि यार अच्छा मैं तो अब नहीं कर पाई फॉलो उस चीज़ को, कि लॉज ऑफ नेचर तो मुझे समझ ही नहीं आए, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को ठीक कैसे करना है।
ये ऐसे लॉज होते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ये सारी आगे सारे बुक में यही लिखी हुई हैं। तो ये ऐसे लॉज होते हैं कि अगर आप इनको ना करेंगे ना तो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। कि मतलब या तो कर लें या फिर आप प्राइस पे कर लें। हर चीज के हर हर काम के जो अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के लॉज बताए हुए हैं, उसको ना करने पे आपको कोई ना कोई प्राइस जरूर देनी पड़ेगी। इसकी ना एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो शायद आपको समझ आए कि बुक में ही इसकी एग्जांपल सर ने लिखी हुई है कि एक बच्चा था जो कि जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। और उसे कहा गया कि भाई वो वहीं पर था, जानवरों के साथ ही रहता था, वहीं पर बड़ा हुआ। और अब उसको ना जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था तो उसको फील हुआ कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, वो अपने जैसा कोई एनिमल ढूंढना शुरू हो गया। लेकिन उसको जाहिर सी बात है, वो इंसान था, उस जैसा उसको कोई भी नहीं मिला। वक्त गुजरने के साथ साथ उसने देखा कि जो चिंपैंजी है ना, वो शायद उससे मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। तो उसने क्या किया कि अपने आप को उस चिंपैंजी के ग्रुप के साथ अटैच कर लिया। ठीक है, और उन्हीं जैसा रहने लग गया। तो सर ने लिखा हुआ है कि हमारी भी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे उसी बच्चे की तरह ही है कि हम क्या करते हैं कि जब ये बड़े होते हैं, जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, जैसे ही हम होश संभालते हैं, तो हम उन लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं जहां पर हम जिनको हम समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। और हम उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, उस जैसी जिंदगी की ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं, बगैर ये जाने कि वो कहाँ जा रहे थे। और जब पता चलता है कि जब एंड होता है, जब हम उन उन लोगों के पीछे भागते भागते या वो उन ख्वाहिशों पे के पीछे भागते भागते हम उस आखिर में पहुंच जाते हैं, तो पता चलता है कि वो यहाँ तो हमने आना ही नहीं था। और वो वाली स्टेज होती है जब हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर लेंगे जिसमें हमें खुशी भी मिल जाए और हमें सुकून भी मिल जाए। जो यूजुअली आपकी 40s या 50s की एज में जो आपकी नीड होती है, वो ये शुरू हो जाती है खुशी की या सुकून की। जो पहले आप एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को उन कामों में एंगेज रखते हैं कि आप एक्सप्लोर कर लें दुनिया, आप पैसे कमा लें, आप भाग दौड़ कर लें, आप दुनिया को देख लें कि इसमें क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एज गुजरती जाती है तो आपकी ज्यादा नीड जो होती है वो सुकून की तरफ चली जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि 25 साल जो है ना वो, या उससे भी शायद ज्यादा, हम आजकल तो उससे भी ज्यादा है कि हम कैरियर को बनाने में और डिग्रीज लेने में अपना टाइम जाया करते रहते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को सीखने में और लॉज ऑफ नेचर को हमने ना कभी सुना, ना इसका नाम, या ना हमने कभी इसके बारे में कोई पढ़ा, ना कोई बात करता है। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल होता है, लेकिन फिर भी ये वाली चीज़ें बहुत कम सुनने में आती हैं। और बहुत ही कम ऐसा लोग होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ ऐसा वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अप्लाई की हैं, हमने पढ़ी हैं और हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई हैं। हम जो है वो लाइफ को लर्न करने में बहुत कम टाइम लगाते हैं। जो दर हकीकत हमने प्रैक्टिकल लाइफ जो हमने गुजारनी होती है, जो रिश्ते हमने निभाने होते हैं, जो बच्चों की तरबियत हमने करनी होती है, उसको सीखने में हम बहुत कम टाइम लगाते हैं। और वो हम ऐसे ही इसको इतना लाइट लेते हैं कि यार सारों ने किया है ना, हमारे बड़ों ने किया है तो हम भी कर ही लेंगे। ये हमारी अप्रोच होती है। लेकिन सीखने में सबसे कम सीखने में हम जिंदगी के तजुर्बों से ही धक्के खा खा के ही सीखते हैं। लेकिन वैसे हमने इसमें एटलीस्ट पाकिस्तान में तो बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको लाइफ स्किल सिखाएं और आपको बताएं कि यार जिंदगी गुजारने में, जिंदगी में जब मुश्किल आए तो क्या करनी है आपने, रिश्ते टूटे तो क्या, कैसे बचाना है। बच्चों को आपने जब पालना है, बगैर बच्चों के ऊपर भी बहुत मटेरियल है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ों को नहीं प्रेफर किया जाता। वर्ल्डली चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सो ये वाली जो बुक है ये इतने वंडर्स कर चुकी है, इतने लोगों को हील कर चुकी है। लाइक इतने बड़ी बड़ी बीमारियों को ये कर चुकी है, हील कर चुकी है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये कैंसर को डील कर चुकी है। वो लोग जो इस बुक को पढ़ते हैं और इस पे अमल करते हैं, उनका कैंसर ठीक हो गया। जो हाइपरटेंशन थे उनकी टेंशन खत्म होगी, लोगों की मीग्रेन खत्म होगी, कार्डियक डिजीजेस चली गई, कोलेस्ट्रॉल का किसी को मसला था वो चला गया, कोई पैरालिसिस का था
पेशेंट, उसने इन चीजों पे अमल करना शुरू कर दिया, किस पे, लॉज ऑफ नेचर पे अमल करना शुरू कर दिया, उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। इसके अलावा जो कुरान लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब हमारे लिए तो यही एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं अचीवमेंट होती है ना, कि आपकी वजह से कोई अल्लाह के नजदीक आ जाए। तो अगर किसी ने पूरी जिंदगी 50 साल 60 साल की उम्र में जाके कुरान ही ना पढ़ा हो, तो इस बुक से वो हेल्प ले सकता है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि लाइफ चेंजिंग जो है वो इसके अंदर लेसन्स हैं, और इसमें आयत और हदीस हर लेसन के साथ अटैच है। अच्छा, अब फर्स्ट मंथ की बात करते हैं। फर्स्ट मंथ के में जो मिथ है ना, सॉरी, फर्स्ट मंथ का जो टॉपिक है ना, वो है क्लियरिंग फ्यू मिथ्स। हमारे कुछ फॉल्स बिलीफ हैं, कुछ हमारे, हमें दुनिया ने ना कोई चीजें सिखाई हुई हैं जो कि हम आंखें बंद करके जो है ना वो फॉलो करते हैं। 31 मंथ्स, 31 डेज की ये मंथ है, और 31 इसमें जो है ना वो बताई गई हैं, सारे स्टेप्स बताए गए हैं कि इन इन इस फर्स्ट महीने में आपने क्या क्या करना है। अम, उसके बाद आपने उसके बाद जो है ना, सॉरी ये मेरा फंस रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा गैप ले रही हूँ। अच्छा, क्लियरिंग फ्यू मिथ्स जो है ना वो फर्स्ट मंथ का टॉपिक है। और इसकी आयत जो है वो मैंने लिखी हुई है कि ए इंसान, तुझे जो भलाई हासिल होती है अल्लाह की अनायत से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने कसब व अमल की बदौलत है। ये सबसे बड़ा जो है ना हमारा मिथ होता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जो कि हमसे झेली नहीं जाती, जो कि हमें बहुत जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज होते हैं, तो हम कहते हैं, दूसरों पे डालते हैं, उसकी वजह से हो गया, वो बंदा था ही गलत, उसने मेरा नुकसान करवा दिया, मेरा तो हस्बैंड मुझे समझता ही नहीं है, उसने जो है वो उसकी वजह से मेरा रिश्ता खराब हो गया, या बच्चों की तरबियत में हम ठीक से जो है वो नहीं ध्यान दे पाते, तो हमें लगता है कि दूसरों का कसूर है कि जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो बहुत से ऐसे फॉल्स बिलीफ हैं, बहुत सी ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल एक और बहुत ज़्यादा फॉल्स बिलीफ है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ना, ये दुनिया ने ही हमें सिखाया हुआ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कि आपको आप देख लें कि कितने ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पैसों वाले होते हैं लेकिन उनके पास भी खुशी नहीं होती है। मटेरियल चीजें जो होती हैं ना, वो जैसे बच्चे होते हैं ना, कि आप उसको उनको एक दिन कोई चीज दे दें, कोई जिद पे उनकी कोई एक खिलौना लेकर दे दें, 2 घंटे बाद तोड़ देंगे वो, या अगर बहुत ही कोई अच्छा बच्चा है तो वो 24 घंटे या 2 घंटे 2 दिन चलो चला लेगा, और उसके बाद वो छोड़ देगा उसको। यही यही इंसान का भी हाल है। आप महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, BMW ले लें, उससे भी बड़ी गाड़ी ले लें, आपके महीने 2 महीने बाद साल बाद उससे दिल भर जाएगा। जो मटेरियल चीजें होती हैं ना, उससे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। ये भी हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें समझाया जाता है यार पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, ऑनलाइन बाजी वाह, ऑनलाइन तो डॉलर्स आते हैं, भागो पैसों के पीछे। या एक जमाना था जब हम कहते थे जी MBA की डिग्री, सारे भाग रहे हैं MBA की डिग्री लेने के लिए, लेकिन होता क्या था कि अब MBA की डिग्री जो बेचारे लेकर भी बेचारे जो हैं वो रेडी लगा रहे हैं। तो इसी तरह हम जो है ना वो एक क्राउड के पीछे बगैर आंखें बंद किए भागी जाते हैं, और रिजल्ट नहीं देखते कि एंड रिजल्ट क्या है, और वही जो है वो हमारे फॉल्स बिलीफ बन जाते हैं, हमारे मिथ्स बन जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, और वो डे 1 में लिखी हुई है, जो कि तकरीबन इस पूरे मंथ के ऊपर हावी है, ये दिन इतना इम्पोर्टेंट ये दिन है, कि इसमें लिखा हुआ है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि लाइफ इज डिफिकल्ट। हमें अगर हम जिस दिन ये समझ लें कि जिंदगी मुश्किल है और उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो फिर मुश्किल नहीं लगेगी हमें। इसके साथ जो आयत लिखी हुई है सर ने, वो ये है कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कि बस वो ये कह दें कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया ना जाएगा। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई तुमने ठीक है, तुमने कहा कि मैं ईमान ले आया, तो अब क्या मतलब, तो तुम्हारे कहने से मैंने मान लिया कि तुम्हें मान ले आए। देखिए ये बात हमें एक दफा समझ लेनी चाहिए, कि हम कहते हैं ना कि हम ये सीख लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी।
हम फलानी चीज सीख लें तो हमें समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह रहना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप लोगों को कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। आप लोगों के पास चॉइसेस जिंदगी में हर हर मामले में, हर चीज में दो चॉइसेस होती हैं। आपने कोई एक को चूज करना होता है जिसको आपको लगता है कि हाँ इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, है होती दोनों डिफिकल्ट हैं, लेकिन काम वाली आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी औरतों का अगर मैं बात बताऊं तो वो ये होगा कि हम इन लॉज के साथ रहें, मतलब जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो फिर भी मुश्किल है, अगर आप नहीं रहेंगे तब भी आपको मुश्किल ही सहनी पड़ेगी। वैसे काफी खवातीन कहती हैं नहीं हमारी जान छुड़ेगी, हमने नहीं रहना, हमने वो वाली मुश्किल नहीं देखनी जो हम इन लॉज के साथ देखते हैं। लेकिन बहरहाल देखें, जॉइंट फैमिली में जब आप रहेंगे आपको लगेगा जरूर कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन जब आप अकेले रहेंगे तब भी आपको बहुत मुश्किल होगी। मैं आई हैव सीन द कपल्स के जिसकी जिनकी लड़ाई सिर्फ इसी बात पर होती है कि यार तुम मैनेज ही नहीं कर पाती हो काम, तुम बच्चों को ही नहीं मैनेज कर पाती हो। तो जिंदगी आपकी दोनों तरह से मुश्किल रहेगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज, कौन सी वाली मुश्किल को गले लगाना है। फिर उसके बाद आपका जो बच्चों का स्कूल है, वो अगर हम कहते हैं कि जी आप स्कूल भेज दें तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी, या आप होम स्कूलिंग करेंगे तो वो आसान रहेगा। नहीं, आसानी नहीं है। आप होम स्कूल, आप स्कूल भेजेंगे, वहाँ के अपने मसले हैं। आप होम स्कूल करेंगे तो होम स्कूल करना कोई आसान काम है? अल्लाह भला करे डॉक्टर जुबिया का कि वो हमें जो है वो कोई ना कोई गाइडेंस दे देती होती हैं, लेकिन होम स्कूलिंग अगर माँ को ना पता हो कि पढ़ाना कैसे है तो आप तो सत्यानाश फेर दें बच्चे का। मेरे पास है ऐसी फैमिली, आई हैव सीन के बच्चों को ये कह कर के यार नहीं हमने नहीं भेजना, घर में हम पढ़ाएंगे, पढ़ाया पढ़ूया कुछ है नहीं, सत्यानाश मार दिया उनका। ना उनका बिहेवियर बना, ना उनका कॉन्फिडेंस बना, ना उनकी कोई बेस बनी। वो कोई आसान है? अब अगर आप ये दूसरी तरफ देखें कि स्कूल में क्या कुछ हो रहा है, तो वो अपनी जगह उसकी वो अपनी जगह मत मारते हैं बच्चों की। तो आसानी कुछ नहीं है जिंदगी में, आपने सिर्फ चूज करना होता है कि आप उस चीज को क्या एक्सेप्ट करें अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि हाँ यार चलो है तो सही मुश्किल, दोनों चॉइसेस जो मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई हैं वो दोनों ही मुझे मुश्किल लग रही हैं, लेकिन चलो लेस स्ट्रगलिंग को मैं चूज कर लेती हूँ। और अल्लाह ताला फिर उसमें आसानी मुझे कर दे, उस आसानी की दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन जिंदगी आसान नहीं है। मतलब आपने शायद वो भी हदीस पढ़ी हो कि मोमिन के लिए ये दुनिया ऐसी है जैसे कांटों पे चलना, आग पे चलना, राख पे चलना। तो वो तो है, वो तो रहेगा। तो अगर हम ये चीज समझ लें तो हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी कि यार मुश्किल तो है, हर सिचुएशन में मुश्किल होनी है। ये नहीं हो सकता कि मैं एक चीज से भाग जाऊं ये कह के यार मेरे से नहीं होता है बहुत मुश्किल है, और दूसरी चीज कर लूं और मुझे वो लगे कि हाँ बहुत आसान है। नहीं, आसान नहीं होगा। या इसी तरह अगर आप खवातीन को जो है वो बहुत होता है कि यार खाना है, क्या मुसीबत है खाना, अगर आप खाना घर में पकाती हैं तो डेफिनेटली एफर्ट लगती है। अगर आप उसको आउटसोर्स करती हैं, बाहर से मंगवाती हैं, तो पैसे ज्यादा लगते हैं। मुश्किल तो दोनों तरह है, आपने चूज करनी है कि आसानी किस में है। इसी तरह जो औरतें जॉब करती हैं वो अपने बेबीज के लिए, अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर रखती हैं, उसमें अलहदा मसला है। अगर वो घर में रह के काम करती हैं और बच्चे भी खुद संभालती हैं, उसमें भी मुश्किल है। अब आपने चूज करना होता है कि यार चलो ठीक है, इसका जो एंड रिजल्ट है, इसके इन दोनों चॉइसेस का जो एंड रिजल्ट है, जो जो सबसे बेहतर है, जो सबसे मेरी बच्चों के लिए बेहतर है, मेरे घर के लिए बेहतर है, उसको मैं चूज कर लेती हूँ। मैं कुछ और चीज कॉम्प्रोमाइज कर देती हूँ, लेकिन मैं अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं मेहनत कर लेती हूँ, मैं ज्यादा मेहनत कर लेती हूँ, मैं ज्यादा दुश्वार वाला रास्ता तैयार कर लेती हूँ, लेकिन मैं वो चीज सिलेक्ट कर लेती हूँ जिसमें मेरी भलाई है, मेरे खानदान की भलाई है, एंड अबव ऑल इसमें अल्लाह ताला की खुशी है। सो ये क्राइटेरिया होता है आपकी जिंदगी को आसान करने का कि यार ठीक है मुश्किल तो मैंने सहनी है, लेकिन एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला मेरे से राजी हो जाए। इसी तरह बहुत सी खवातीन जो हैं उनका उनके पास ये होता है कि यार नहीं रहा जा रहा हस्बैंड के साथ, डाइवोर्स तो लेनी ही पड़ेगी। तो आपने ऑप्शन देखनी होती है कि यार डाइवोर्स इज द ओनली चॉइस, या मैं सेपरेट हो सकती हूँ, या मैं सेपरेट भी अगर चॉइस नहीं है तो चलो बच्चों के लिए या घर को जोड़ने के लिए एज अ वुमेन मेरा ये रोल है कि मैंने घर को जोड़ना है, तो हम किसी कॉमन टर्म्स पे आ सकते हैं।
कभी जिंदगी में दो चॉइसेस होती हैं, कभी तीन होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो होती हैं वो दो या तीन ही होती हैं। अब हमारे पास चॉइसेस, उसमें से हमने सेलेक्ट करना होता है कि सबसे इजी हमें क्या लग रहा है और उसका एंड रिजल्ट क्या है। इसी तरह घर जो है वो हमारा हमने कई ऐसी चीजें होती हैं घर के फैसलों में, रिश्तों के फैसलों में, बच्चों के फैसलों में, बच्चों की तरबियत में, जिसमें हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि यार कौन सा वे जो है ना वो हम अपनाएं, कि जिसमें जो है वो वी गेट क्लोजर टू अल्लाह। हमारी वो जो कोशिश है, जो एफर्ट है, वो भी कबूल हो जाए, हमारी जिंदगी थोड़ी आसान भी हो जाए, और दूसरी तरफ जो है वो हमें एंड रिजल्ट भी कुछ अच्छा मिल जाए। अब जैसे बच्चों की जो तरबियत है वो इतना ज्यादा चैलेंजिंग होता है। हर स्टेप पे चैलेंजिंग है। आप छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कहा जाता है कि यार बस ये 2 साल का हो जाए ना तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, बस चलने लग जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। अब वो जब चलने शुरू करता है तो उसके वो ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, उसके सेपरेशन इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और वो जो है आपको मजीद तंग करता है। ठीक है, थर्ड साल कहते हैं कि काफी डिफिकल्ट होता है। फिर उसके बाद वो जब बड़ा होता है, उसकी जो अब पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है, वो एक अलग टेंशन होती है। फिर उसके बाद जब वो बड़ा होकर उसके जो चाइल्डहुड इश्यूज रह जाते हैं, जो हम उसको नहीं कैटर कर पाते, वो बेचारा रोता है, या हम उसके नहीं उसको उसकी पर्सनालिटी को नहीं समझ पाते, उसमें कोई फ्लॉज रह जाते हैं कि कोई ट्रॉमास रह जाते हैं बच्चे में, वो बड़ा होकर जब वो शो करने लगता है अपने बिहेवियर से, अक्खड़पन से, बदतमीजी से, टीन एज की एज में, वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है, वो हमारे लिए मुश्किल होता है। फिर वो हल करके उसकी जॉब ढूंढना, उसको पढ़ाना, उसको पास करवाना, अच्छे जो है ओहदे पे इसको सेट करना, वो एक मरहला होता है। शादी एक मरहला होता है, शादी के बाद बच्चों का मरहला होता है। हमारी तो सिस्टम में कल्चर एक ऐसा है कि बेटी की शादी हो भी जाए तो वो एंड तक ही माँ बाप उसको देखते रहते हैं, उसके बच्चे भी हो जाएं, बड़े भी हो जाएं, लेकिन वो माँ बाप ही उसको जो है ना, वो जो एक शोल्डर होता है या एक जो एम्पैथी होती है, वो माँ बाप की तरफ से ही सिर्फ आ रही होती है। तो मुश्किल तो हर सिचुएशन में है, मुश्किल तो हर आपको हर हर मोड़ पे मिलेगी। तो ये अगर आप एक दफा कर लें अंडरस्टैंड कि यार ठीक है फाइन, लाइफ इज डिफिकल्ट, लेकिन बहरहाल मुझे मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए इस डिफिकल्टी के साथ, या मैंने उस चीज को क्या अपनाना है, जो मैं समझूं कि भाई ठीक है, अगर मैं ये वाली चॉइस अपना लूं तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना कि हाँ भाई मैंने इस चीज को, इस डिसीजन को मैंने खुद लिया है। ये ना कहना हाय अगर मैं ये कर लेती, मैंने ये कर लिया, अगर मैं वो कर लेती, दूसरी चॉइस जो थी अगर मैं वो कर लेती तो ज्यादा बेहतर नहीं था। ऐसा ऐसा करने से आप अपनी ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, और अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को फैला रहे होते हैं। दूसरे दिन में दूसरे दिन में जो है वो, मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, दिनेश, नेवर एंडिंग चैलेंजेस होते हैं लाइफ का। जब आप आंख खोलते हैं, मैं तो बच्चों को कहती हूँ यार तुम छोटे ही रहो, जितने तुम छोटे रहोगे ना तुम लोगों को कोई होश नहीं होती, अपने मजे से खेल रहे हैं, मजे से जो है ना वो उनको छलांगे मार रहे हैं, उनको कोई होश ही नहीं होती कि यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज है, खाना बनाना है, घर संभालना है, कोई रिश्तेदारों को अटेंड करना है, इन लॉज को अटेंड करना है, और उनको कोई होश नहीं होती है। तो मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि आप छोटे ही रहो तो बेहतर है, कि जैसे ही आप बड़े होते हो, इवन बच्चों को ना ये जो खैर पहले मेरे दौर में, जो मैं इतनी कोई फटी पुरानी नहीं हूँ वैसे लेकिन ये है कि मेरे हम लोग जब होते थे ना, तो बड़े होते थे तो हमें बड़ा शौक होता था कि यार हम कमाते हैं, हम ना जल्दी से बस पढ़ के जो है ना वो कमाई शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को जो है ना वो हम सपोर्ट करते हैं। तो माँ बाप हमें इस वक्त भी कहा करते थे बेटे यही करना है सारी जिंदगी, तो कोई मसला नहीं है इतना, जब पढ़ लोगे ना, जब पढ़ लिख लोगे तो कर लेना। तो वही बात है कि हाँ, जितनी जल्दी आप मेच्योर हो जाते हैं ना, जितनी जल्दी आप, ये एज के साथ नहीं होता कि आप छोटे हैं तो 10 साल के हैं तो आपको, या 15 साल के हैं तो आपको क्या है तुम तो बहुत छोटे हो, नहीं, एक्सपीरियंसेस के साथ इंसान मेच्योर होता है। बहुत से लोगों को मैंने 14 साल 15 साल का बड़ा होते देखा है, और मैं अफसोस करती हूँ कि यार तुम क्यों इतने जल्दी बड़े हो गए, तुम्हें पता नहीं है कि जिंदगी के चैलेंज क्या है, अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है।
तो चैलेंजेस तो हैं यार, अब इसको तो आपने इसको आप नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला ने हमें एक उम्मीद भी दी हुई है कि इन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और प्लीज ये जरूर जहन में रखा करें कि आसानी के बाद फिर मुश्किल है। ये वो साइकिल वहां रुकता नहीं है कि बस ठीक है, ओ जबरदस्त एक बहुत बड़ी, अल्लाह माफ करे, कोई हमारी जिंदगी में ड्रॉबैक आया था, सेटबैक आया था, बस अल्लाह का शुक्र है भूल गए हम, निकल आए उसके अंदर से। बड़ा मुश्किल वक्त था जी, हम तो मर गए, लुट गए उस वक्त में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजर गया। अब आपको क्या लगता है कि अब आपकी जिंदगी सुकून में रहेगी? नहीं रहेगी। अब दोबारा फिर आपका कोई एक टेस्ट आएगा। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपकी ना, जैसे बच्चों की क्लासेस होती है ना, कि भाई आपने 1 क्लास का पेपर दिया, 2 क्लास में चले गए, 2 क्लास का दिया, 3 क्लास में चले गए। इसी तरह इंसानों के भी टेस्ट हैं। आपने आप पे डिपेंड करता है आप किस टेस्ट में प्रिपेयर होना चाहते हैं। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नर्सरी क्लास में ही पूरी जिंदगी टेस्ट देते रहते हैं और वहीं फेल होते रहते हैं। बहुत बहुत एक शॉकिंग और एक क्या कहते हैं, दिल को दहला देने वाली बात है कि अल्लाह ताला आपको बार बार एक इम्तिहान में बैठाता है और आप पास ही नहीं कर पाते। आप पूरी जिंदगी 60 साल 70 साल आप उसी चीज पे लगा देते हैं, उसी कुछ सीखने में लगा देते हैं। तो ये मुश्किलें तो आपकी आती हैं, तुंदी बाद मुखालिफ, सॉरी, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम सॉरी, मैं भूल गई हूँ तो इस शेर को। तो कुछ ऐसा ही था कि हम लोग जो है वो नहीं समझते इस चीज को कि यार ये जो टेस्ट आते हैं ये हमें ऊंचा ही उड़ाने के लिए आते हैं, हमें हमारी ही बेहतरी के लिए आते हैं। अल्लाह ताला को क्या कि अगर हम वो हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा मुश्किलें ले आए और हम रोते रहें सारी जिंदगी, उन अल्लाह ताला को इससे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपके दर्जे बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला आपको आपकी जिंदगियां बेहतर करने के लिए आपको यहाँ यहाँ से बेहतर रिवॉर्ड देने के लिए वो मुश्किलें हमारी जिंदगी में आती हैं। और वो टेस्ट हमने पास करने ही होते हैं। जो मैंने आपको पहली आयत बताई थी कि क्या तुमने सोच रखा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं, तुम्हें मान ले आए तो हमें तुम्हें आजमाएंगे नहीं? तो ये किसी की जिंदगी में भी नहीं होता। आप किसी से भी पूछ लेना कि कैसी जिंदगी गुजर रही है, तो वो यही कहेगा कि है पिट से आपा वो आपके साथ शेयर करेगा कि जी मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कोई चीज़ है ही नहीं अच्छी। आजकल के ज़माने में तो मैंने कोई ऐसी चीज़ किसी से नहीं सुनी कि जो कह रहा हो कि जो है ना, जिंदगी बहुत अच्छी है। हर किसी की यही कंप्लेन होती है कि नहीं जी, जिंदगी जो है वो बहुत। हाँ जी विनीश, थैंक यू सो मच। जिंदगी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो यही चीज अगर हम समझ लें, अल्लामा इकबाल ने हमें समझाने के लिए बहुत अच्छा शेर ये लिखा था। अच्छा जी, डे 2 की तरफ आते हैं। काफी चीज जो है ना, ये मुझे लग रहा था कि ये इतनी मजे की डिस्कशन होगी कि ये पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 1 मंथ तो मैं पूरा कर दूँ। अच्छा, इसमें डे 2 में है कि द प्रॉब्लम इज दैट वी सो डिफरेंट देन वी व्हाट वी एक्सपेक्ट टू रीप। ये भी बहुत एक बड़ा मसला होता है। हम क्या करते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसमें कुरान की देखिए आयत लिखी हुई है कि जिसने कोई नेक अमल किया सो अपनी ही जान के नफे के लिए, और जिसने बुराई की तो उसका वबाल भी उस पर ही है, तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। अब हम अगर नेकी करेंगे तो हमें वही रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर हम बुराई करेंगे तो हमें वही रिवॉर्ड मिलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आजकल के माशरे में एक पागलपन समझा जाता है। वो कहते हैं आया बड़ा बड़ा नेक बंदा फिरदा है। यही सुनते हैं ना आपके, अगर आपको किसी को कुछ कह दें कि यार ये सड़क पे क्यों फेंक दिया तुमने कूड़ा, वो कूड़ादान था, कूड़े में फेंक देते। अब मैं ठेका ले आया है इस दुनिया का, देखो कि कितना कूड़ा पिया है, मैं सिट देता तो केड़ी गल है, यही सुनने को आता है ना। इस तरह की कई हजारों चीजें हैं ऐसी, हजारों एग्जाम्पल्स हैं ऐसी कि आपके इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएं तो आपको पता चल जाएगा कि एक छोटे छोटे एक्ट से इंसान का पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है। किसी का ये जो रास्ता रोकते हैं, सड़क रोकना है, ये काम सी बात है। और ना कोई सॉरी होता है, ना कोई जो है वो उसके ऊपर कोई नोट लिखा होता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस का। ना पूछा जाता है, बस वो सड़कें बंद कर दी जाती हैं। ये जो हमारे माशाल्लाह से सियासतदान है, प्रोटोकॉल के लिए पूरी सड़कें बंद कर देते हैं। तो समझ नहीं आती कि इन छोटी छोटी चीजों को जो है वो आप क्या समझते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें जो अल्लाह के मखलूक को अगर आपने तंग किया, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने तो मामला तुमसे तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे मखलूक को तंग करोगे तो वो नहीं माफी, अनटिल अनलेस वो मखलूक आपको माफ करे। तो
क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यार हम जो हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छे तमीजदार हो जाएं, और हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे होते हैं, बात बात पे डांट रहे होते हैं, बात बात पे उनको क्या कहते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम लो कर रहे होते हैं कि ये क्या किया तुमने, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारी अकल देखो, तुम ये कर सकते हो, तुम हो ही नहीं इस जोगे कि तुमसे आराम से। मैं अक्सर जो है ना वो मजाक करती हूँ, मेरे पास मदद आती है तो मैं उनसे कहती हूँ कि जो फर्स्ट जो किलिंग सेंटेंस है ना जो हम अपने बच्चों को कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी तुम्हारा तो अकल ही नहीं है। मतलब तुम्हें तो तुम तो गए ही पता नहीं किस पे हो, कोई अपने इन लॉज के जो है ना वो रिश्तों पे उसको लगा के तो उसको ये कह देते हैं कि तुम, मतलब उसकी तो पूरी जो है ना वो कैपेबिलिटी को ही मार देते हैं हम लोग। और फिर ये कहते हैं कि हाय ये एक्टिव क्यों नहीं है, ये स्मार्ट क्यों नहीं है, ये वैसा क्यों नहीं है जैसे बच्चों को होना चाहिए। फिर इसी तरह हम नमाज खुद तो पढ़ते नहीं है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ें, किसको देख के पढ़ेंगे? मौलवी को देख के पढ़ेंगे? मस्जिद में अजान होते हुए उसको पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे जब उन्होंने कोई एक देखी ही नहीं चीज, जब आपने कोई एक बीज लगाया ही नहीं। अक्सर जो है वो यही सुनने में आता है ना कि भाई आप खुद जो चीज खुद जो जैसा बिहेवियर आप देंगे वो वैसा ही बिहेवियर आपको वापस मिलेगा। आप चीखेंगे, बच्चा भी चीखेगा। आप इमोशनल पीरियड में अगर डाउन जाएंगे और इमोशनल जब बहुत ज्यादा आपको पैनिक अटैक होगा तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा भी वैसे ही करता है। जो बच्चे टेंट्रम्स करते हैं क्यों करते हैं? माँ को देख के करते हैं। माँ भी ऐसे ही करती है, जब उसके ऊपर कोई सिचुएशन बुरी पड़ती है तो वो भी ऐसे ही करती है। तो हमने अपने आप को तो कंट्रोल नहीं किया, हमने वो बीज तो बोया नहीं। तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, जो बड़े होके जो हमें मिले वो बहुत अच्छा मिले। खुद हमने कुछ नहीं करना लेकिन अल्लाह ताला हमारे पे करम कर दे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला का निज़ाम ये नहीं है, यही है लॉज ऑफ नेचर, कि अल्लाह ताला का ये निज़ाम नहीं है कि आप बुराई करें और आपको नेकी मिले। आप नेकी करेंगे तो आपको नेकी ही मिलेगी, आप बुराई करेंगे तो आपको बुराई ही मिलेगी। तो उसके अलावा जो है हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को बाप के खिलाफ खुद करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हाय ये बदतमीज क्यों है, ये अपने बाप से बोलता क्यों है इतना ऊंचा। हस्बैंड ने हमें कुछ कह दिया तो हम बच्चे के सामने रोएंगे, तो बच्चे का क्या बनेगा कॉन्सेप्ट बाप के मुतालिक। इसी तरह हम अपने रिश्तों का जो है वो फर्ज पूरा नहीं करते, चाहे कोई भी रिश्ता हो। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा करें। हमने तो हम करें ना करें लेकिन वो जरूर हमारे साथ अच्छा करें। अक्सर ना मुझे मेरे उस्ताद हैं, वो मेंटोर हैं मेरे, बहुत अच्छे, वो मुझे कहते हैं कि अब बच्चे जो होते हैं ना वो आपके घर का आईना होते हैं। आपने अगर किसी के घर में देखना हो ना कि क्या सिस्टम है और क्या उसका कल्चर है तो आप उसके बच्चे को देख लो। मतलब अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर थोड़ी सी पढ़ी हो ना तो आपको नजर आ जाता है कि इसके ये बच्चा क्या हरकतें कर रहा है, क्या लैंग्वेज बोल रहा है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या हरकतें कर रहा है। आपको अपने आपके दूसरों के घरों का नक्शा पता चल जाता है। ये मैं आपको आज एक टिप बता रही हूँ कि अगर आपने किसी के घर में जाके देखना हो ना कि भाई ये क्या हालात है इनके घर के, तो आप उनके बच्चों से मिल लें। तो लिहाजा डे टू का लेसन क्या है कि जी हमने नेकी करेंगे तो ही नेकी पाएंगे, हम बुराई करेंगे तो हमें नेकी नहीं मिलने वाली। आप नफरत बोएंगे आपको नफरत ही मिलेगी, आप प्यार बोएंगे आपको प्यार ही मिलेगा। अब मैंने जंप लिया है डे 9 पे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैंने मंथ 1 की जितनी भी जो अच्छी चीजें थी ना, बखैर में अच्छी तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये है कि जो चीजें मुझे लगा कि फौरन इफेक्ट कर सकती हैं किसी की जिंदगी को, वो मैंने सेलेक्ट की है। अच्छा जी, डे 9 में जो है वो है कि लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत बड़ा एक मिथ है ये कि हमारा जो हमारी जिंदगी में जो भी हुआ है, अभी मैंने पहले भी इस पे बात की है कि जो भी हमें पे हुआ है वो दूसरों की वजह से हुआ है। नहीं, दूसरों की वजह से नहीं होता। अभी जो मैंने आपको कहा है कि जिंदगी तो मुश्किल है, आपके पास चॉइसेस होती है कि हमने कौन सी सेलेक्ट करनी है। अब जब आपने सेलेक्ट कर दी तो फिर दूसरे कहाँ से आ गए? अब इसमें आयत का यही लिखा हुआ है, और जो जो तुम पर मुसीबत आती है वो दर हकीकत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, वो तुमने अपनी चॉइस की थी। तुमने खुद अब खुद तुमने उस चीज को चूज किया था। अब जब तुमने खुद उस चीज को चूज किया तो फिर दूसरों पे क्यों ब्लेम करना? अगर तो आप और फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि मैं अक्सर जो है वो तुम्हारी खताओं को माफ भी कर देता हूँ।
ठीक है, अगर लेकिन तुम पे मुसीबत आती है तुम्हारी अपनी वजह से आती है, लेकिन मेरा तुम देखो क्या कहते हैं, जर्फ देखो कि मैं फिर भी जो है ना तुम्हें माफ कर देता हूँ। और अक्सर जो है वो ये भी पढ़ा हुआ है मैंने कि बल्कि कुरान में ये है कि अल्लाह ताला तो उन चीजों को माफ कर देता है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। इतना गफूर रहीम है। तो कि कोई ऐसा नहीं है हमारी जिंदगी में कि जिसको हम ब्लेम करें, हम खुद हैं। कि हमने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आपका बिजनेस में लॉस हो गया, दोस्त की वजह से हो गया? नहीं, दोस्त की वजह से नहीं हुआ, आपने ही कुछ किया है। आप बीमार हो गए, वो जी हस्बैंड ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था, मैं बीमार पड़ गई। बच्चे ने कोई गलत काम किया, देखा ना, जाते हैं उस दोस्त के पास, उस दोस्त के उसकी क्या कहते हैं सोहबत में रहता है। अब देखे ना, गलत काम देखेगा तो खुद तो करेगा ना किसी दिन। अपनी नहीं गलती माननी, दूसरों पे डालना है। पढ़े ना तो टीचर का कसूर होता है। मोटापा आ गया तो क्या करें जी, घर वाले घी नहीं छोड़ते, घी छोड़ेंगे तो मेरा मोटापा कम होगा ना भाई। आपके मोटापे से घी का क्या ताल्लुक है घर वालों के? तो हम लोग हर वक्त क्या करते हैं, एस्केप मोड में रहते हैं। हमने कोई ना कोई अपने आप को, अपनी गलत हरकत को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत से रीजंस होते हैं। आगे डे 11 है, यू आर अलोन ऑन दिस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है ना वो अपनी जिंदगी में की जर्नी में अकेले हैं। हम औरतें जो है ना बड़ी मासूम होती हैं। हम लोग ये तसव्वुर करती हैं कि जी जो हमारे मियाँ कहें वैसे हमारी जिंदगी। लेकिन आप ये ठीक है, वो उनकी, मैं आगे बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप उनकी फरमाबरदारी ना करें, आप जरूर करें। लेकिन ये है कि आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपकी जो जिंदगी की जर्नी है वो आपकी अपनी अकेली ही है। आप जो है ना वो जब भी जाएंगी ना ऊपर, तो आपसे सिर्फ आपके मालों की बात का क्वेश्चन होगा। आप अपनी कब्र में खुद जाएंगी, आप अपने मियाँ को और बच्चों को साथ लेके नहीं जाएंगी। या आप उन लोगों को साथ ही लेके जाएंगी जो जिनको आप ब्लेम कर रही हैं कि यार उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई भी है। तो आपका जो आपसे जवाब सिर्फ आपकी रैयत का होगा कि जो मैंने, अल्लाह ताला ने कहेंगे जो मैंने तुम्हें रिसोर्सेज दिए थे उसका तुमने क्या किया, या मैंने तुम्हें जो इल्म दिया था तुमने उसका क्या किया, वो कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। छोड़ो दूसरों को, दूसरों की बात छोड़ो। तो आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अगर हम ये चीजें समझ लेना कि हमारा हमारी से हमारी अपने से पूछ होगी। ये जो हम ब्लेमिंग गेम खेलते हैं ना, वो इसी वजह से खेलते हैं कि हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया, तुमने ठीक किया, तुमने बहुत कोशिश की है, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये हम अपने आप को फजूल किस्म की तसल्ली दे रहे होते हैं, हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। उससे क्या बनना है? उससे कुछ तो कुछ भी नहीं होना। आप कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले तो वो बच जाता है? नहीं बचता। तो फिर आप इस चीज को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, यार मैं अगर दूसरों को ब्लेम करके अपने आप को सुरखरू कर रही हूँ, लेकिन मेरे जमीर को तो पता है ना, मेरे दिल को तो पता है कि मैंने क्या गलत किया है, या मैं क्या कर सकती थी और मैंने क्या किया है। तो फिर आपको आपके आधी से ज्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं ना हमारी, वो खत्म हो जाएंगी। आपकी आधी से ज्यादा जो जिंदगी की टेंशन है वो खत्म हो जाएंगी कि यार मैंने किया है, हाँ मुझे पता है ये मैंने अपने साथ खुद किया है। तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। और इसकी आयत भी लिखी हुई है, सूरह अब्स की 33 आयत है कि जबकि कान बहरे कर देने वाली क़यामत आ जाएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से और अपनी बीवी से और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। सो आप को कोई होश नहीं होगी वहां पर कि हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा मियाँ, हाय मुझे कोई बचा लेगा, हाय मैं घर में छुप जाऊंगी। नहीं, आपका आपका हिसाब आपसे खुद लिया जाएगा। अच्छा जी, डे 17 पे ये है कि इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू। अच्छा, अब ये होता है कि हम लोग अक्सर ये समझते हैं, या जो बड़े लोग होते हैं ना 50-60 के वाले, वो अक्सर ये कहते हैं कि हाय अब तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या फायदा, अब इन बातों का तो कोई फायदा नहीं, बस बेटा हमने जी ली, जितनी जीनी थी हमने जी ली, बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। या इवन 30s 40s में भी आके कि यार बस ठीक है ना, अब जो सीख लिया था सीख लिया था। और वाकई ये बात मुश्किल भी है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। चाइल्ड साइकोलॉजी जिसने पढ़ी हो ना, उसको उसको ये बात समझ आती है कि यार कि जो बचपन के आपके ट्रॉमास होते हैं ना, उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। जो बचपन में आपने देखा होता है, अगर हम माओ को ये समझ आ जाए ना कि हम अपने बच्चों पे कितना जुल्म करते हैं, उनकी बैड मेमोरी बनाकर, उनके बैड हैबिट्स, अपनी ही फजूलियात, अपनी फजूल एटीट्यूड, अपने फजूल हैबिट्स को हम जबरदस्ती अपने बच्चों में घुसा कर उनके साथ जो जुल्म करते हैं, तो शायद हम ना माए बनने से डरें। मतलब इतनी बड़ी बात है कि हम लोग माए बनने से डरे जो हम अपने बच्चों के साथ हाल करते हैं।
तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होती है कि एक बच्चे को जिसने जो लर्न कर लिया है कोई बुरी चीज, उसको अनलर्न करना निहायत मुश्किल चीज है। जबकि एक नया बच्चा जिसको आप नए तरीके से आप शुरू से सिखा रहे हैं, एबीसी जैसे हम सिखा रहे होते हैं, आप शुरू से उसको जिंदगी का की सिखा रहे हैं और अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, वो आसान है। मतलब हम कहते हैं ना कि यार क्या मुसीबत है, बच्चे की बेस बनाना कितना मुश्किल काम है, एबीसी सिखाना, लिबे सिखाना। मैं कहती हूँ वो आसान है, अगर आप एक दफा उस पर ज्यादा मेहनत कर लें तो वो आसान है। जबकि उन बच्चों को जिनको पता ही नहीं है कि यार वॉज किसके साथ आता है और इज किसके साथ आता है और एंड कहाँ पर लिखना है, वो बच्चों को उन पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपको वो आगे चले गए होते हैं, वो जिस चैलेंज से वो गुजर रहे हैं, उन्होंने आगे का भी कोर्स कवर करना होता है और पीछे की भी जो चीजें जो छोड़ आए होते हैं वो भी, यही जिंदगी का हाल है। कि अब आप जिस मोड़ पे भी खड़े हुए हैं, आप 30s में या 40s में या 50s में हैं, अब आपका जो पीछे वाला होमवर्क जो इनकम्प्लीट था ना, पहले उसको कंप्लीट करके आए। टर्न करें अपने आप को, अपने अपनी मैं ये सेशन करवाती होती हूँ टर्न योर लाइफ अराउंड, उसमें मैं ये बताती हूँ कि आप जब तक पीछे नहीं जाएंगे ना, तो आपको नहीं समझ आएगी कि यार मैं कहाँ पर छोड़ कर आया था, मैं अपने आप को वहां पर जाएं, वहां पर जाकर अपने आप को ठीक करें, और वहां से फिर एकदम शूट बांध कर आप आगे आएंगे। जब तक आपकी पीछे वाली चीज हल नहीं होगी, आप आगे, आपके जो बिलीफ होते हैं ना, जैसे एक दरख्त है, दरख्त है उसकी तने नीचे तने होते हैं, रूट्स होती हैं। ठीक है, अभी मैं एक स्टोरी भी बना रही थी तो उसपे भी मैंने बच्चों को ये चीज समझाई कि बेटे, जो रूट्स होती है ना, वो आपकी सबसे ज्यादा उस पर टाइम लगाना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। वो है आपकी बिलीफ, वो आपके ऐसे बिलीफ हैं जो कि आपकी आगे जाके तनावर हो जाते हैं, और तनावर होके वो फिर एक आपके पत्तों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो पत्ते फिर आपके उसके जो फ्रूट निकलता है वो उन उन जड़ों की वजह से निकलता है। वो जड़ों की वो जो बिलीफ है, उसमें हमने घोड़ के पिलाना होता है अपने आप को कि यार क्या सही है और क्या गलत है, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में क्या गाइडलाइंस दी है, क्या नहीं दी, वो हमारा स्टार्ट है, वो ही हमारा स्टार्ट है, और जब भी हम नया स्टार्ट लेंगे हमें वहीं वापस जाना पड़ेगा। तो इसकी आयत ही लिखी हुई है कि अगर अपने रब की तरफ रुजू करो और उसका हिक्म मानो, उससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हें मदद ना मिल सकेगी। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट बात है कि भाई आपने क्या करना है, अपने रब की तरफ रुजू करो। रब कैसे रुजू करें? सुनो, समझो कि अल्लाह क्या कह रहा है। हुक्म कौन सा हुक्म? वो जो लॉज ऑफ नेचर है, जो अल्लाह ताला ने कानून बताए हुए हैं इस दुनिया में रहने के, उसको फॉलो करो, समझो उनको और फॉलो करो। डे 23 में है कि यू कैन बी एनीथिंग यू वांट इफ यू आर विलिंग टू पे द प्राइस। आप कुछ भी बन सकते हैं, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग बट यू कैन हैव एनीथिंग। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। मांगो तुम्हें मिलेगा, और तुम्हें मिलेगा, ये तिरमिजी की हदीस है जो इसको सपोर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिशियन बनना चाहेंगे ना, तो आपके को बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको म्यूजिशियन बनाने में कामयाब कर देंगे। अल्लाह ताला कहता है ना कि तुम जिस रास्ते की तरफ चलोगे, मैं वो रास्ता तुम पर आसान कर दूंगा। तो लिहाजा आप पे वो रास्ता आसान कर दिया जाएगा और आपको वो मिल जाएगा। चाहे आप डांसर बने, या म्यूजिशियन बने, या आप आलिम बने, ये अब आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह बच्चे जो हैं वो हम कहते हैं कि जी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ें। ठीक है, नाम होना चाहिए जी, डिग्री होनी चाहिए, और ऐसी जैसे ऐसे ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट से थोड़ी मैंने अपने बच्चे को डिग्री, मैं तो जबरदस्त इंस्टीट्यूट से करवाऊंगी। अब आपको उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। वो जो जबरदस्त इंस्टीट्यूट है ना, वो आपके बच्चे की वैल्यूज और बिलीफ का सत्यानाश मारेगा। अब उसके लिए तैयार रहें। मैं आज के हालात की बात कर रही हूँ, आप लोगों को, आप कोई बच्चे तो है नहीं, आपको पता है कि आज के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं। तो आप उसकी प्राइस पे करेंगे। ठीक है, आप पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, आप बच्चे को भेजें, आप उसका पर्दा का सत्यानाश करें, उसके अच्छे बुरे का सत्यानाश करें। ड्रग्स पे आजकल बच्चे यूनिवर्सिटी के सारे आए हुए हैं, ठीक है, पे द प्राइस। आपको जो चीज आपको लग रही है कि यार नहीं, वो वाली चीज जो कि दुनिया कर रही है वो मैं अपने बच्चे से पीछे कर लूं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं अपने बच्चे को दुनिया की दौड़ से पीछे कर लूं? और भाई देख तो लो वो दौड़ जा कर रही है, वो दौड़ आपको किस गड्ढे में जाके गिरा रही है, ये तो देख लो। एंड रिजल्ट हमें पता नहीं है, लेकिन बस जो दुनिया ने करना है वो हमने भी करना है। डे 25, इफ नथिंग दैट हैज हैपेंड टू यू सो फॉर, इट डज नॉट मीन दैट यू आर राइट। अगर आपके साथ अभी तक ये, मैं अल्लाह माफ करे, ऐसे लोगों से को मैं तरस की निगाह से देखती हूँ, जो जिनकी जिंदगी में कभी कोई आप, अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख आता है ना, कोई आपकी जिंदगी में आपकी रस्सी खिंचती है किसी भी चीज पे, तो शुक्र किया करें। शुक्र किया करें कि अल्लाह ताला आपको किसी इम्तिहान में बिठाना चाहता है, वो आपके दर्जे बुलंद करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिनकी रस्सी दराज है,
वो जो मर्जी करते फिर उनको कुछ नहीं होता। और वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार हमारे साथ तो अब कुरान में आप लोगों ने पढ़ी नहीं है ये आयत आयतें कि वो काफिर कहते थे कि ये लिखी भी हुई है, और वो कहते काफिर कहते थे कि ले आओ वो अजाब जो तुम कहते हो, हमें तो कुछ भी नहीं होता, हमारी जिंदगी तो बिल्कुल ठीक गुजर रही है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो तुम कह रहे हो ना कि हाँ नहीं गलत काम करोगे तो तुम्हें बड़ा सख्त इसका इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, चलो बताओ क्या प्राइस पे, मुझे तो कोई प्राइस नहीं पे करनी पड़ी। तो डरें, वो उन लोगों से डरें, ऐसे हालात से डरें। अल्लाह की रस्सी जो है ना वो ढील तो देता है, लेकिन जब खींचता है ना तो बस फिर अल्लाह अल्लाह बचा के रखे हमें उस चीज उस वक्त से। भला जिस शख्स के लिए इसका बुरा भला रास्ता कर दिया गया हो वो उसे हकीकतन अच्छा समझने लगे, क्या वो मोमिन सालेह जैसा हो सकता है? सो बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह ठहरा देता है और जिसे चाहता है हदायत फरमा देता है। अल्लाह ताला उनके दिलों पे काला नुक्ता लगा देता है, वो नुक्ता जो है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और आजकल हमारी मोस्टली मोस्टली जो अवाम है उसको सही गलत का कुछ नहीं पता। ये वही हालत होती है, और वो कहते हैं कि जो जो भी हम कर रहे हैं बस ठीक है हमारे साथ हो रहा है, बस जी लिखा था ना किस्मत में हो गया। नहीं, किस्मत में कोई कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, एम ही कुछ नहीं किसी के साथ कुछ होता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, एम ही नहीं होता। डे 26 पे बिफोर डूइंग एनीथिंग कीप द एंड इन माइंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपने स्टीवन कोवी की है ना एक हैबिट, जिसपे उसमें लिखा हुआ उन्होंने लिखा हुआ है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आपको ये आपने जब स्टार्ट करना है ना तो आप ये करें, वही जिस पे मैं काफी देर से बात कर रही हूँ, कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने जाना कहाँ है और हम भागना शुरू कर देते हैं। तो फरमा दीजिए कि तुम जमीन पर चलो, चलो फिर निगाहे इबरत से देखो कि हक को झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, जो गोल है, वो वही है कि हमने लॉज ऑफ नेचर को समझना है, हमने अल्लाह ताला के कानून को समझना है। अगर हम वो नहीं समझ रहे तो फिर क्या है कि हम भी वैसे ही लोग हैं जैसे पहले थे, वैसे ही लोग हैं। कुरान में दिए गया, तुम अपने बाप दादा के रिलीजन पे चलोगे? तो जो भी स्टेप हमने लेना है वो हमें इस ख्याल से लेना है कि यार हम एंड तो देख लें कि हमने क्या करना है। हम जो भी काम शुरू करें, जो जो भी हम काम शुरू करते हैं ना उस पे हमारा सबसे पहला सेंटेंस है और ठीक है यार कर लेते हैं ना, देखी जाएगी, देख लेंगे जो होगा कर लेंगे। या फिर हम यही कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की जो किसी भी रिश्ते से जो है हम ज्यादती करते हैं तो हम कहते हैं ठीक है सानू किन्ने देखना है, कर लो जो करना है इसके साथ, इस बच्ची के साथ जो जितनी ज्यादती करनी है कर लो, हमें कौन पूछने वाला है, हमें कौन देख रहा है, हमारे कौन से कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं जो हमें देख रहे हैं कि हम ज्यादती कर रहे हैं। तो वो उन लोगों को एंड का नहीं पता, उन लोगों के साथ जो फिर बाद में होती है ना, ठीक है कर लें जितनी मर्जी ज्यादती, लेकिन जब अल्लाह का पकड़ आती है ना तो लोग आपके सामने सामने हैं, आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपको समझ नजर आते हैं कि यार इसको जब अल्लाह ने पकड़ा ना तो ये अल्लाह की खास कोई पकड़ है इसके ऊपर, अल्लाह ताला इसको भी माफ करे और हमें भी माफ करे, हमें भी बचाए रखे। इसी तरह जब हम नमाजें पढ़ते हैं तो हमें उसका एंड माइंड पे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि क्या मुसीबत है यार नमाज आ गई चलो ठीक है पढ़ो। बच्चों को भी ये कहना चाहिए एंड एंड उनका जो उसका जो हासिल है नमाज का वो बच्चों को बताएं, जो मोटिवेशन रखने के लिए अपने आप को बच्चों को जो उसका हासिल है वो बताएं। बजाय इसके कि हम ये कहें कि बस नमाज पढ़ो, मुसलमान है इसलिए नमाज पढ़नी चाहिए। किसी को माफ करने का जो है वो हमें एंड माइंड पे रखना चाहिए कि यार माफ करेंगे तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम लोगों को माफ करो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कितनी बड़ी हमारे लिए एक तोहफा है हमारे लिए कि हमारी जो खताएं हैं वो अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा अगर हम लोगों को माफ कर देंगे तो। किसी से आर्ग्यूमेंट छोड़ दें, ना करें किसी से आर्ग्यूमेंट, कुछ है कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट ना करेंगे जिसमें आप जीत नहीं सकते, या जिस जो सिर्फ अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जिसने मेरे लिए अपने कोई हक पे हो और फिर भी उसने आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया हो तो क्यामत के दिन मैं उसको नवाजूंगा। डे 27 में है कि फ्रीडम विद डिसिप्लिन इज डिजास्ट्रस। अगर आप जो है ना फ्रीडम आपको मिल जाए कि जैसे ये औरत मार्च है, ठीक है वो औरत कहती है कि जी हमने तो बहुत कुछ जो है ना वो सहा है, जुल्म सहा है, तो अब जो है वो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। तो फ्रीडम क्या होती है कि आपने अपने आप को आजाद करना है लेकिन अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के मुताबिक हर चीज। ये जो एक जू थे उन्होंने ये कहा था कि अगर फ्रीडम जो है वो विदाउट लिमिट्स होगी ना तो वो सिर्फ फ्रीडम एक वर्ड है,
हर चीज की कोई एक बाउंड्री जरूर है, उस बाउंड्री में रह के अल्लाह ताला ने हमें गाइडेंस दी हुई है। जब ये इस्लाम आया था तो औरतों को जो था वो फ्रीडम दी गई थी, लेकिन एक लाइन के अंदर कि भाई तुम्हारा जो है ना, मर्दों ने तुम्हारे कवाम है और मर्दों ने तुम्हें जो है वो तुम्हारी निगहदाश्त करनी है। उसके अंदर रहकर तुम्हारी जो भी रैयत है जो मर्जी करो, तुम पढ़ो, तुम बच्चों को संभालो, तुम बच्चों की की तरबियत के लिए जो मर्जी सीखो, लेकिन अपने अपने दायरे अंदर के अंदर में रहकर। तो क्या कि आप अपने आप से आप ये नहीं कर सकते, फ्रीडम को आप इस तरह नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना वो छूट दी हुई है कि मैं जो मर्जी करूं, तो लिहाजा मैं ऐसा करता हूँ, मैं दुआ कर लेता हूँ कि अल्लाह ताला आपने मुझे फ्रीडम दी हुई है ना, तो मैं शराब पी लेता हूँ। इस चीज की आप दुआ कर लें। दुआ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो चलो मैं, मुझे आप इजाजत दे देंगे, मैं दुआ, मेरी दुआ कबूल करें, मेरी दुआ कबूल कर लें। तो ये क्या है, या आप ये दुआ करें कि आप अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छी, कोई मैंने शादी नहीं करनी, ये जो औरत माज का होता है कि मैंने शादी नहीं करनी, आप मुझे ना अच्छी सी कोई गर्लफ्रेंड दे दें। या जो है हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो औरतों की जो डिलीवरी होती है, जो एक पेनफुल प्रोसेस होता है, वो ठीक है, मैं बच्चा तो कर लूंगी लेकिन विदाउट पेन होना चाहिए। ठीक है। या हस्बैंड जो है वो कवाम है और उसको इजाजत है कि भाई तुम ठीक है, तुमने घर वालों के लिए जो है वो कमा कर लेकर आना है और तुमने उनको फीड करना है। अब वो हस्बैंड जो है वो अपनी लिमिट से बाहर निकल जाए और उससे कहे कि भाई मुझे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो मर्जी करो, तुम कवाम हो, तुम घर के लिए कमा के लाओ, तो मैं तो रिश्वत भी ले सकता हूँ। तो आपकी जब तक लिमिट्स नहीं है ना, तो आप किसी भी काम में इंसान की ये नेचर है कि आपको जब तक लिमिट्स में नहीं रह के काम करेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने किस हद तक कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा नहीं स्टेप लेना। जैसे जो औरतें हैं वो कस्टोडियन है अपने घर की, तो अगर हम घर की बाउंड्री में रहकर वो जो मर्जी करें, जैसे मर्जी से जाएं, जैसे मर्जी अपनी चीजों को रखें, जो मर्जी पकाएं, लेकिन अगर वो अपने घर की चीजें उठा उठा के जो है वो देना शुरू कर दें अपने ससुराल, अपने मेके में, या अपने दोस्तों को हस्बैंड से पूछे बगैर, तो क्या है, ये लिमिट से बाहर निकल गई। तो फ्रीडम जो है वो आपकी विदाउट लिमिट जो है वो आपकी जिंदगी बर्बाद करती है। और ये पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है फर्स्ट मंथ में, जहां पर मैंने वो कहा था कि फर्स्ट मंथ का थीम है कि क्लियरिंग द मिथ्स। तो उसमें मिथ्स में ये है कि इंसान जो है ना वो, हमारा मुआशरा इस्लाम से बहुत दूर है। तो हम अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं ना, हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं और उसको फ्रीडम का नाम दे देते हैं कि यार ठीक है, मेरी मर्जी, में जो मर्जी करूं। इवन जो है ना, लोग आयतों को भी रिलेट कर लेते हैं, आयतों को, हदीसों को भी रिलेट कर लेते हैं, जो जो कुछ वो कर रहे होते हैं। तो जब तक आज़ादी एक डिसिप्लिन में रहकर नहीं होती ना, तब तक मुआशरा का बेड़ा गर्क ही होता है। अच्छा, डे 28 में है कि गॉड हेल्प्स यू एज मच एज यू हेल्प योरसेल्फ, और ये कि इंसान को अदल में वही कुछ मिलेगा जो कि जिसकी उसने कोशिश की होगी। रहा फजल, इस पर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रहा फजल, इस पर किसी का हक नहीं, वो महज अल्लाह की अता और रज़ा पर है, जिस पर जितना चाहे कर दे। जो जिसकी जिसकी इंसान जितना हम स्ट्राइव करते हैं ना, उतना ही मिलेगा, उतना ही हमें मिलेगा। ठीक है। आप जितनी कोशिश करेंगे अपने आप को ठीक करने की, आपको उतना ही मिलेगा। और अल्लाह ताला के कानून में कोई कमी बेशी नहीं होती कि हम ये कहें कि यार मैंने तो इतनी कोशिश की थी, अल्लाह ताला ने तो मुझे कुछ दिया नहीं। नहीं, आपको उतना ही मिला होगा जितना आपने किया है। हाँ, अगर आपने अपने दिल को साफ रखा, अपनी नीयत साफ रखी, और आपने कहते हैं ना कि आपने जब आप कोशिश करते हैं, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आप करें। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर फजल लेना है ना, तो फिर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये गिव एंड गेट की थ्योरी होती है, किसी दिन और बताऊंगी कि जब आपने अपने अपना कोई फजल अपने ऊपर करवाना होता है, तो फिर आपको उस चीज से, जो कि आपका हक है, जो कि आपका फर्ज है, सॉरी, जो फर्ज आपने, अगर आप अपना फर्ज पूरा कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा करते हैं, तो वो आपकी आपकी जिंदगी में फजल बनकर आता है। तो आप जितना अपनी जिंदगी में अपने आप को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप काम करेंगे, उतने ही आप ब्लेस होंगे। अच्छा जी, मंथ टू है इसका, मैं जल्दी से बस एक रिव्यू आपको दे देती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे कि मंथ टू जो है वो लिविंग पॉजिटिवली के बारे में है कि हमने पॉजिटिव लिविंग करके अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज करना है। इसके बारे में जो आयत लिखी हुई है कि ये इसलिए कि जो नेमत खुदा किसी कौम को
दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत ना बदल डालें। खुदा इसे नहीं बदला करता, और इसलिए कि खुदा सुनता जानता है। कोई कौम, कोई बंदा जब तक खुद अपने दिल को नहीं बदलेगा, अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना अपनी सोचों पे काबू रखकर अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि कोई मेरे जहन में जबरदस्ती तो नहीं डालता ना कुछ करना, कुछ सोचने को। मेरे अपने वो इख्तियार में है। आप दूसरे लोगों को तो नहीं कह सकते तुम अपना मुंह बंद करो, तुमने मेरे जहन में ये सोच क्यों डाली। भैया आप अपने आप को ठीक करें। आप अपने आपने उस जहन को, उस सोच को अपने जहन में आने क्यों दिया। आपके दिल में कोई खोट था जो अब उस सोच आपके जहन में आई, या आ भी गई, तो चले उसको स्टॉप कर दें। वहां पे आप उसी के बारे में सोचे जाएंगे, सोचे जाएंगे, सोचे जाएंगे, वो आपके इमोशंस बन जाएंगे, इमोशंस आपके एक्शन में बदल जाएंगे, एक्शन करके आप कहेंगे वो उसने कहा था मुझे करने के लिए। जैसे बच्चे नहीं कहते आपस में लड़ाई में कि वो उसने उसने मुझे धक्काया, उसने ये बात की तो मैंने भी कर ली। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ कि बेटे आपने आपको कोई कहे कि ऊपर से छलांग मार दो तो आप मार देंगे। यही हिसाब हमारा है कि हमें समझ ही नहीं आती कि कोई लोग हमारे मूड को ड्राइव कर रहे होते हैं। हम खुद नहीं चल रहे होते, लोग हमें चला रहे होते हैं। अच्छा, अभी इस मंथ के जो डेज हैं वो 27 डेज हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं सिर्फ इस मंथ का रिव्यू दे रही हूँ। आप इसका रिव्यू में यही है कि आप अपने आप को नहीं चेंज कर सकते जब तक आप अपनी सोच को नहीं चेंज कर सकते। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और सिर्फ एक आप सोचेंगे, एक छोटी सी चीज है, मतलब कोई आपको एक्सरसाइज ऊपर नीचे सर ऊपर सर नीचे टांगे ऊपर करके खड़े होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान सी एक टिप है कि आपने ना अपना सिर्फ अपनी सोच को बदल लेना है, दैट इज इट। सोच को पॉजिटिव कर लें, हर वक्त नेगेटिव ना सोचें, हर वक्त ब्लेमिंग गेम ना खेलें, हर वक्त जो है वो रोना पिटना ना डालें। हस्बैंड आए तो पूरी कहानी उसको आते सारी दरवाजे पे खड़े रहो, जब तक मेरी कहानी नहीं सुनोगे अंदर नहीं आओगे वाली काम ना करें। अपने रोल को जाने, अपने ऑब्जेक्टिव को जाने। आपके पास ना जब हम औरतों के पास ना बिगर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से हम रास्ते से भटक जाते हैं। हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे हम किसी काबिल भी हैं कुछ करने के लिए, नहीं। तो हम छोटी छोटी चीजों में पड़ जाते हैं। उसने मुझे ऐसे देखा, उसने मुझे वैसे देखा, उसने मेरे खाने को बुरा कहा, उसने मेरे कपड़ों को बुरा कहा, उसने जो है वो मेरे सलाम का सही से जवाब नहीं दिया। वेरी लिटिल थिंग्स, मतलब कहते हैं ना कि पेटी थिंग्स में हम लोग पड़े होते हैं कि क्योंकि हमारे पास बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो उस बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए पहले तो आप अपनी सोच बदलें। जब आप जो आप परसीव करते हैं ना, अच्छा या बुरा, जो भी आपको लगता है किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी चीज के बारे में कि वो अच्छा है या बुरा है, वो आपकी रियलिटी होती है। कि यार ये बंदा जो है ना ठीक से बात नहीं करता मेरे से, ये बंदा मेरे से ठीक से सलाम का जवाब नहीं देता, मैं जब भी आती हूँ ये मुंह उधर कर लेता है, ये आपकी रियलिटी है। वो उस बंदे की रियलिटी नहीं है जिसके बारे में आप ये बात करें, उसकी कोई और स्टोरी होगी। लेकिन मसला ये है कि हम इन छोटी छोटी रियलिटीज को इतना ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि हमें लगता है कि बस यही एक रियलिटी है कि जिस पे जो है ना वो हम जिंदा हैं। और अपने आप को बेखाम खाम में अपनी सेहतें खराब करते हैं और अपनी सोच को खराब करते हैं, अपने दिन खराब कर देते हैं, दिनों के दिन खराब कर देते हैं इस बात पे अपसेट रह के कि उस बंदे ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उस बंदे ने मुझे, मेरी सास ने मुझे क्यों बुरा कहा, मेरे मियाँ ने मुझे क्यों डांटा। मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं तो इतना अपनी जान मान रही हूँ, मुझे तो कोई अच्छी चीज मिलनी नहीं। कि आपकी रियलिटी है, ये आप सोच रही हैं, अगला बंदा नहीं सोचता ऐसे। उसके अलावा जो हमारे खौफ होते हैं हर रोज के, जो हमारे खौफ होते हैं हर रोज की, जो हमारी परेशानियां होती हैं हर रोज के, जो हमारे गिल्ट्स होते हैं कि हाय मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत बुरा किया, या हाय मैंने फलाने फलाने बंदे के साथ बहुत किया बुरा किया, ये हमें सब नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमें बीमारियां लगती हैं, वो भी हमें इसी वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से ही लगती हैं। आप देखना कि गूगल पे आप सर्च कर लें, आप देखें कि जिन लोगों को जो कैंसर होता है ना, उनको ज्यादातर ज्यादातर क्या होता है कि वो नेगेटिव सोच वाले होते हैं। जी बिल्कुल। विनेश, हम बहुत ज्यादा जो है ना वो ओवर थिंकिंग पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जो ओवर थिंकिंग होती है ना वो जैसे कुरान में है ना कि तुम बुरा गुमान ना करो। तो वो हम ना, हमारा ना वो सोच इतनी ज्यादा बुरा गुमान ना करो, वो क्योंकि वो तुम्हें कुफर तक ले जाती है। तो हम इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो एक चीज जो है ना, जो छोटी सी चीज होती है वो हमारी
नेगेटिविटी की तरफ हमें एक फुल हमारा नेगेटिव इमोशन बना देती है। और फिर जो है ना वो एक तो हमें गुनाह भी मिलता है, हम उस गुनाह में भी शामिल हो जाते हैं, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें पता नहीं चलता। ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हम कोई गुनाह वाली चीज कर रहे हैं। हम अपने आप को बहुत मासूम समझते हैं, हम तो कहते हैं हाय हमारे पे तो बहुत जुल्म ढाल लिया, और हम लोग खुद ही वो एक अपने अपने आप को जो है ना वो अपने 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 ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। जो कि डिजीजेस, जो कि बीमारियां हमें होती हैं, वो हमारा अपने ऊपर जुल्म होता है। यही तो आयत थी कि, जो भी तुम कमाते हो तुम्हारी अपने हाथ की कमाई है। तो लोगों की बात सुन के ना फौरन डाउन ना हो जाया करें। लोगों का तो काम है कटांग खींचना। लोगों का तो काम है अपने दूसरे लोगों को आपको आपके सामने है कितनी जेलसी है, इस कदर जेलसी है इस दुनिया में, इस कदर जो बीमारियां लगती हैं वो अक्सर जब आते हैं कोई लोग आते हैं तो वो यही बताते हैं कि जी हमें नजर लग गई। तो होती भी ठीक भी बात है, ठीक भी बात होती है कि हाँ वाकई नजर ही लगी होती है। तो अब होता क्या है कि लोगों की बातों को जो है ना हमने बिल्कुल सर पे सवार नहीं करना होता कि भाई किसी ने कह दिया कि कितना बुरा आज खाना बनाया था, तो चलिए सिर्फ अगर कह भी दिया तो यार सिर्फ उस आज के दिन की बात करो। वैसे आप अच्छा खाना बनाती हैं, रोज तो आप अच्छा बनाती हैं, लेकिन आज के दिन शायद कुछ थोड़ा बहुत हो गया हो। हमारे हस्बैंड ही काफी होते हैं हमें हमें लो करने के लिए। तो हर बात को जो है ना एक कान से सुना करें दूसरे से निकाल दिया करें। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन ट्रिक होती है कि आपने जो है ना वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना होता। हर बात सुनने वाली नहीं होती और हर बात जवाब देने वाली भी नहीं होती। अच्छा, इसके जो है ना सिर्फ 2 दिन में है, वो जल्दी से मैं खत्म कर रही हूँ 2 मिनट में बस के। इसमें डे 41 में एक बात है कि नो इवेंट और सर्कमस्टांसेस विदाउट अ पॉजिटिव साइड, ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव फर्स्ट। हर चीज की ना एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। हम लोगों की सोच उस वक्त बदल सकती है। आपको ये चीज, ये टिप एक मदद कर सकती है अपनी सोच को बदलने में, कि आप जो है ना पॉजिटिव साइड को पहले देखा करें। पहले आप उसको देखा करें कि यार अच्छा इसमें कोई कुछ हुआ है तो अच्छा, कुछ भी ना नजर आ रहा हो ना तो सिर्फ ये कह दिया करें कि यार ऐसा हुआ है तो अल्लाह ताला को पता है, कुछ अल्लाह ताला की कोई बेहतरी ही होगी ना। तो बेशक मैम, क़यामत आने वाली। मैम इसको अब आप यहाँ पे एंड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू कीजिएगा। जी इट्स ऑलरेडी सुबहाना 3:30। बस ये लास्ट स्लाइड है। चलिए ठीक है। ठीक है। ठीक है अच्छा ठीक तो है, जी जी। जी ठीक है। तो वी आर टर्न टू लुक इनटू, हम लोग जो है ना वो सिर्फ वही देखते हैं जो कि हमने नहीं देखना होता। हम ट्यून्ड इस तरह हुए हैं, दुनिया ने हमें ट्यून इस तरह किया हुआ है कि ये हम वही देखते हैं कि जो कि हमने नहीं देखना होता। वो वाली चीजें नोट करते हैं जो हमें नहीं देखनी होती, जो कि हमारी हमारे से कोई लेना देना नहीं होता उसका। लेकिन हमने वही छोटी छोटी चीजें जो है ना वो हम सोचते भी हैं और उसको पिक भी करते हैं और उसको अपने ऊपर तारी भी कर देते हैं। अगर हम ये इस चीज को सोचे ना कि ये वाकई दुनिया बहुत बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत से अच्छी चीजें भी निकल आएंगे। ये लास्ट चीज है, इसके बाद मैं खत्म कर रही हूँ कि यू कैन नॉट चेंज द विंड्स, यू कैन एडजस्ट योर सेल्स। आप दूसरों के, मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि आप दूसरों को नहीं चुप करवा सकते भाई। आप अपने आप को संभाल सकते हैं कि मैं किस तरह जो है वो अपने आप को सही रखूं। ये सिचुएशन तो है ही ऐसी, बहुत ही खराब होगी। मैं मान लेती हूँ कि बहुत ही कोई नेगेटिव सिचुएशन में आप लोग बैठे हुए हैं और आप कहेंगे यार कहाँ से लाएं पॉजिटिविटी, हर तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव है। तो आप तो उन चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं कि यार अच्छा अगर ये सब कुछ नेगेटिव ही है ही तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना कुछ करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से मुझे ये नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे। या मुझे कौन सा ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इस डिस्ट्रैक्शन से तो दूर ही रहूं। तो इसी पे आयत भी है कि हाँ और हम जरूर जरूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे, यहाँ तक कि तुमसे साबित कदमी के साथ जहाद करने वालों और सब्र करने वालों को भी जाहिर कर देंगे, और तुम्हारी मुनाफिकाना बुज़दिली आजमाइश। फिर वही बात आई कि आजमाइश लाजम है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें साबित कदम रहते हैं, जहाद करने वालों के साथ हैं, उसमें साबित कदम रहकर आप लड़ी जा रहे हैं कि यार नहीं मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ठीक है जितनी भी नेगेटिविटी मेरे पास पास है मैं लड़ूंगी, मैं खड़ी रहूंगी। मैंने अपने आप को खड़ा करना है, जहाद आपने दूसरों के साथ नहीं करना कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, नहीं मैं ठीक रहूंगी। और अगर मेरे साथ फिर भी अगर मैं कह रही हूँ कि यार नहीं मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं रहा, तो सब्र करें। सब्र करें, अल्लाह ताला किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करता। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज का सेशन जितना मैं कर सकती थी, अपना बेस्ट दे सकती थी, मैंने दिया है। इसमें
जो है ना, एक क्वेश्चन आया था कि बुक कहाँ से मिलेगी। तो ये बुक के लिए खरीदने के लिए ना मैंने नंबर दिए हैं, फर्स्ट स्लाइड पे नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके बेशक आप इस बुक को ले सकती हैं। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इस बुक की कोई ऐसी चीज़ें बता दूँ कि जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी बदलने में कोई ना कोई हेल्प मुझे। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया।